गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज एक बार फिर से हम लोग सोशल रिफॉर्म में कुछ और जो हमारे अग्रणी लोग थे उनके बारे में हम लोग आज कुछ पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, राजा राम मोहन राय की जो मृत्यु 1833 में होती है इंग्लैंड के ब्रिस्टल में, तो उनसे काफ़ी मोटिवेटेड थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। उन्होंने उनके द्वारा किए गए यानी राजा राम मोहन राय के द्वारा जो कार्य किए गए थे उनके कार्यों को आगे बढ़ाने का जिम्मा लिया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर अपनी पढ़ाई के लिए पूरी लाइफ स्ट्रगल करते रहे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उनके बारे में ये कहा जाता था कि रास्ते के किनारे जो स्ट्रीट लैंप होती थी, वो लैंप जब रात में जलती थी तो उसके नीचे भी बैठ के वो पढ़ाई किया करते थे। एजुकेशन के प्रति उनमें ये चाह था, ये रुझान था, और इसका सुखद परिणाम निकलकर सामने आया जब वो संस्कृत कॉलेज में प्रिंसिपल बने। कलकत्ता संस्कृत कॉलेज, वहाँ पे 1851 में वो प्रिंसिपल के पद पे पहुंचे। संस्कृत एक ऐसा लैंग्वेज है जो सदियों से सिर्फ अपर कास्ट के लोग, ब्राह्मण क्लास के जो लोग हैं, उन्हीं के लिए ये लैंग्वेज थी। वही इसको पढ़ते थे, वही इसका अध्ययन करते थे, और सोसाइटी में वही इसके बारे में बातचीत भी करते थे। जो अनटचेबल्स हैं, जो लोअर कास्ट के लोग हैं, जो ब्राह्मण नहीं हैं, वो कभी संस्कृत पढ़ने का, उसको जानने समझने का सपना भी नहीं देख सकते थे। इस विडंबना को ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने दूर किया और उन्होंने संस्कृत कॉलेज को नॉन ब्राह्मण लोगों के लिए ओपन किया। आप उसमें संस्कृत पढ़ सकते हैं। इतना ही नहीं, वो राजा राम मोहन राय के द्वारा जो विडो मैरिज एक्ट से रिलेटेड जो बातें थी, समाज में जो विडो की स्थिति थी, पॉलीगेमी की जो स्थिति थी, इसके लिए भी उन्होंने सारी जिंदगी प्रयास किया। इतना ही नहीं, महिलाओं की शिक्षा के लिए उन्होंने ढेर सारे स्कूलों की भी स्थापना की और वो उसे अपने खर्चे से चलाते थे। गवर्नमेंट के इंस्पेक्टर भी थे एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए। निरीक्षण के दौरान ढेर सारे स्कूलों में जाया करते थे। वहाँ की स्थिति को देखकर उनको ये ऐसा लगा कि महिलाओं की शिक्षा के लिए अलग से कार्य करने की बड़ी ज़रूरत है। समाज में महिलाओं का रीमैरिज हो, विडो का, इसके लिए भी उन्होंने बहुत प्रयास किया। उन्होंने जो भी कार्य किया उसके सेंटर में महिलाओं की स्थिति को सुदृढ़ करना, उनको एजुकेट करना, सोसाइटी के भीतर जो विडो हैं, जो हर तरह की सुख सुविधाओं से बिल्कुल परे हैं, एक साइड कॉर्नर की लाइफ को जी रही है, वो फिर से दोबारा विवाह कर पाए, यानी विडो मैरिज हो पाए, महिलाओं का एजुकेशन हो पाए, उनके लिए स्कूलिंग की सुविधा आ पाए, सोसाइटी में और जो बहुत सारी ऊंच नीच बातें थी, छुआछूत की बातें थी, इन सब के लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बहुत काम किया। उन्होंने इस फील्ड में इतना काम किया कि इन्हें विद्यासागर की उपाधि दी गई, एजुकेशन को स्प्रेड करने की दिशा में। पूरी लाइफ उन्होंने इस फील्ड में बहुत काम किया। हम ये कह सकते हैं कि राजा राम मोहन राय के द्वारा जो कार्य स्टार्ट किए गए, उनसे मोटिवेटेड होकर भारत में जो दूसरी जो एक सबसे बड़ी शख्सियत बाहर निकल के आई, जो समाज सुधार के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रहे थे, उसमें ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम सबसे ऊपर होता है। इसी कड़ी में आपको मैं ये बता दूं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो थे, पूरी लाइफ उन्होंने कैंपेन किया पॉलीगेमी के खिलाफ, वुमेन एजुकेशन को स्प्रेड करने में, लड़कियों के लिए स्कूल खुलवाने में उन्होंने बहुत सक्रिय भूमिका निभाई। सोसाइटी के भीतर विडो की स्थिति अच्छी हो, विडो रीमैरिज फिर से कर पाए, इसके लिए उन्होंने बहुत प्रयास किया, बहुत कार्य किया।
ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने संस्कृत का पठन पाठन गैर ब्राह्मणों के लिए ओपन किया। दूसरे जो कम्युनिटी के लोग थे वो संस्कृत पढ़ सके, संस्कृत का अध्ययन कर सके, इसके लिए उन्होंने बहुत सारा कर दिया। तो एक प्रोमिनेंट सोशल रिफॉर्मर के रूप में हम लोग ईश्वरचंद्र विद्यासागर के योगदान को हमेशा याद रखें। इन्हीं सब आंदोलन के साथ साथ कुछ दूसरे और भी लोग थे जो इस पृष्ठभूमि में कार्य कर रहे थे, जो सोसाइटी को एक नई दिशा देने के लिए, वेस्टर्न एजुकेशंस को इस्टेब्लिश करने के लिए, जो कि थिंकिंग बेस्ड हो, साइंटिफिक फैक्टों पे आधारित हो, जिनमें सच्चाई हो, रूढ़िवादी परंपराओं से जो दूर निकल के बाहर निकल के जो कार्य कर रहे हैं, ऐसे लोगों में एक नाम और बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है हेनरी लुइस विवियन डिरोजियो। 17 साल की आयु में कोलकाता के कॉलेज में ये इंग्लिश पढ़ाने का कार्य कर रहे थे और वेस्टर्न एजुकेशन से इन्फ्लुएंस्ड थे। सोसाइटी को नई डायरेक्शन देने के लिए इनमें एक युवा ऊर्जा कार्य कर रही थी। इनके जो माता पिता थे वो आप मान के चलिए कि काफ़ी दूसरे क्रॉस सेक्शन ऑफ सोसाइटी से आते थे। His father was Portuguese and mother an English woman. इन्होंने एक आंदोलन स्टार्ट किया, यंग बंगाल मूवमेंट। बंगाल में युवाओं को एकत्रित करके, युवाओं को सामूहिक रूप से संगठित करके इन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन को बूस्टअप करने के लिए, साइंटिफिक नॉलेज को बूस्टअप करने के लिए, रूढ़िवादी परंपराओं को, बैरियर्स को सत्य की कसौटी पे कसकर आगे बढ़ने के लिए लोगों को प्रेरित किया। दिमागी रूप से वो एक डेवलप्ड इंडिया की कल्पना करते थे। ऐसा नहीं था कि सोसाइटी के सारे लोग इनके कार्य को बहुत अच्छा मान रहे थे और इनको सपोर्ट कर रहे थे। जाहिर सी बात है, जब हम कुछ नई बात को करते हैं, कुछ नयापन की बात को करते हैं, कुछ नई चीज़ों को आगे लेके बढ़ते हैं, तो पुरानी चीज़ें उसका विरोध करती है शुरुआती दिनों में। लेकिन धीरे धीरे फैक्ट के साथ चीज़ें इस्टेब्लिश हो जाती है और लोग फिर उसको मानने और समझने लगते हैं। तो ये मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि जो सोशल रिफॉर्मर का जो एक लहर भारत में 18वीं शताब्दी में स्टार्ट हुआ, शुरू हुई राजा राम मोहन रॉय के द्वारा, वो कड़ी दर कड़ी आगे बढ़ती गई। उसकी अगली कड़ी में ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी थे, हेनरी लुइस विवियन डिरोजियो थे, केशव चंद्र सेन थे, देवेंद्रनाथ टैगोर थे। ऐसे बहुत सारे, बंगाल से बहुत सारे ऐसे लोग निकल के आए जो सामाजिक चेतना को जागृत करने में भारत में कार्य कर रहे थे। इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट निकल कर आया। सोसाइटी एक रूढ़िवादी जो दायरे में बंधी हुई थी, जो महिलाओं को सम्मानित दृष्टि से नहीं देखती थी, समाज में उनकी शिक्षा को महत्व नहीं देती थी, तार्किक शक्ति का, तार्किक अनुभव का जो एक अभाव दिखता था भारतीय परंपरा में, वो धीरे धीरे जागृत होने लगा। लोग सत्य की कसौटी पे बातों को कसने लगे, रूढ़िवादी परंपराओं से धीरे धीरे हटने लगे। सोसाइटी को एक नई चेतना, एक नया डायरेक्शन मिला। लोगों ने पढ़ने के महत्व को समझा। समाज एकजुट हो, यूनिटी हो, ब्रदरहुड की भावना स्ट्रांग हो, महिलाओं को स्थिति अच्छी हो, जो विडो है उनकी स्थिति अच्छी हो, सतीदाह खत्म हो जाए, बच्चों को हम पढ़ाएं, अर्ली चाइल्ड मैरिज जो है वो बंद हो जाए, वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो, सोसाइटी में उनको सम्मान की दृष्टि मिले, एक बैलेंस सोसाइटी बने, एक मॉडर्न इंडिया बन पाए। इसके लिए हमारे सोशल रिफॉर्मर ने बहुत कार्य किया था और यही जो हमारे सोशल रिफॉर्मर हैं, इन्होंने एक सशक्त भारत की बुनियाद रखी। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ पश्चिम बंगाल में या भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में ये सब कुछ चल रहा था। भारत के जो वेस्टर्न इंडिया है
वहाँ भी इस तरह के आंदोलन हो रहे थे, सामाजिक सुधार की बात, नव चेतना की बात चल रही थी। साउथ इंडिया में भी चल रहा था। इनके बारे में भी हम अलग अलग क्लासेस में इन चीज़ों को पढ़ेंगे। आपको बता दें कि वेस्टर्न इंडिया में जो था, आपको गोपाल हरि देशमुख, ज्योतिबा फुले, ये लोग ऐसे कुछ प्रोमिनेंट लोग थे जिन्होंने सोसाइटी के लिए बहुत काम किया, सोसाइटी को डेवलप करने के लिए बहुत काम किया, उनको आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी प्रयास किए। इवन सिख कम्युनिटी में भी, अदर कम्युनिटी में भी क्या चेंजेस हो रहे थे, वहाँ किस तरह के रिफॉर्म हो रहे थे, क्या वहाँ समस्याएं थी, ये सब भी आपको पढ़ने को मिलेगा, जानने को मिलेगा कि उनकी सोसाइटी के भीतर और क्या डेवलपमेंट हो रहे थे। फिर हम ये भी पढ़ेंगे कि इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट क्या हुआ, किस तरह से ये एक सशक्त भारत के निर्माण में अपनी भूमिका को अदा किए। ये हमारे सोशल रिफॉर्मर के द्वारा किया गया एक अतुलनीय कार्य था। तो अभी के लिए बस इतना ही। अगले क्लास में फिर हम इसके ऊपर और चर्चा करेंगे बृहद रूप से। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।